हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने दीपावली जो है बहुत धूमधाम से मनाई होगी। तो चलो, अब दीपावली तो हो गई, अब करते हैं फिर से पढ़ाई शुरू, क्योंकि एग्ज़ाम देने हैं ना। तो आज हम पढ़ेंगे छात्रों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के MCQ। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा? सोचो जल्दी, सोचो सोचो जल्दी से, विदाउट ऑप्शन। चलो अब ऑप्शन देखो कि क्या होगी। सुंदरता, सौंदर्य या सुंदरी। तो सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाइए जल्दी से। कौन सी होगी? सुंदरता। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है? विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। तो कुछ विशेषण बोल रहे हैं। तो क्रिया विशेषण होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं, ठीक है, चीज़ की विशेषता बताते हैं। अब विशेषता किसकी बताते हैं? संज्ञा शब्दों की, सर्वनाम शब्दों की, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है, जिनको केवल हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। अगर बच्चों किसी को संज्ञा टॉपिक जो है विषय के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आपको अच्छे से समझना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ग्रामर से संबंधित मैंने वीडियो डाले हैं, उसमें पहले एक्सप्लेन समझाया है। अभी MCQ प्रश्न दे रही हूँ। संज्ञा को भी अच्छे से समझाया है, सर्वनाम को भी अच्छे से समझाया है। जिस किसी ने समझना होगा वो प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें सारे वीडियो देखना, ठीक है। अच्छे से आपको ग्रामर समझ में आ जाएगी। तो संज्ञा को केवल महसूस किया जाता है, वह संज्ञा है जातिवाचक नहीं, ना ही द्रव्यवाचक। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ना बच्चों, हम उन्हें ना देख सकते हैं, तो उन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। संज्ञा के विकारक रूप क्या हैं? जो संज्ञा में विकार उत्पन्न करते हैं, मीन उसमें परिवर्तन लाते हैं, तो वह रूप है क्या? कौन से हैं वो? लिंग, वचन, कर्म या फिर लिंग वचन काल या फिर लिंग वचन क्रिया। कौन से वह रूप हैं जो संज्ञा के विकारक रूप हैं? विकारक होता है जो उसमें परिवर्तन ला देते हैं। संज्ञा शब्द जैसे कुर्सी, कुर्सियाँ, है ना, लड़का, लड़की। तो ये विकारक शब्द होते हैं, मीन उसमें चेंज, परिवर्तन लाते हैं। तो वो कौन से हैं? समय भी, लिंग, वचन और काल। ये जो रूप हैं वह संज्ञा के रूप में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। स्वयं, खुद किस सर्वनाम के भेद हैं? स्वयं और खुद जो हैं शब्द हैं वह किस सर्वनाम के भेद हैं? परिमाणवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। परिमाणवाचक सर्वनाम तो बच्चों वह होते हैं जिनसे हम मापतोल करते हैं, और निश्चयवाचक वह सर्वनाम होते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल करेक्ट पता है कि ये लड़का जो खड़ा है वह मोहन है। हमें पता है ना कि उसका नाम मोहन है, ये नहीं कि पता कि, या फिर ये बच्चों का समूह खड़ा है तो हमें पता है कि वहाँ पर कितने लड़के हैं। ऐसा कुछ जो जो निश्चयवाचक सर्वनाम जिसका सब हमें बिल्कुल निश्चित रूप से पता है कि क्या है। ठीक है, तो ये स्वयं खुद शब्द है, ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, निज मीन अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले। ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के उदाहरण कौन से हैं? अब निम्नलिखित में मैं आपने को सर्वनाम के उदाहरण दिए हैं, आपने पहचानने हैं कि सर्वनाम के उदाहरण कौन से हैं। वह, आप, मीना, रीना, सुंदर, पक्षी कौन से हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से। शाबाश शाबाश, ये तो सबको पता है, सभी का आंसर करेक्ट है। जो बोल रहे हैं क, वह बिल्कुल सही हैं। वह और आप शब्द जो हैं वह सर्वनाम के उदाहरण हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम से संबंधित उदाहरण किस विकल्प में से है? किस विकल्प में है जो उत्तम पुरुष प्रयोग किया गया है? तुम, वह, मैं। तो बच्चों यहाँ पर तुम जो है वह दूसरों के लिए प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष। वह ये भी दूसरों के लिए प्रयोग होता है, वह दूसरों की तरफ इशारा हो रहा है। मैं अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा इसका विस्तार से समझना है तो मैंने आपको बताया कि सर्वनाम मैंने अच्छे से समझाए हुए हैं, उनके भेद भी समझाए हुए हैं। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाना है ग्रामर के, और उसमें सारे वीडियो देखने हैं, आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लड़के आ चुके हैं, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है यहाँ पर? निजवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण? तो यहाँ पर ये नहीं पता कि कितने लड़के हैं, कुछ लड़के आ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों कौन सा विशेषण है? अनिश्चयवाचक विशेषण। हमें उसके बारे में कोई पता नहीं है। अब वे गरीब नहीं रहे, रेखांकित अंश के विशेषण का भेद बताइए। अब ये रेखांकित किया गया है जो अंश, उसका आपको भेद बताना है कि कौन सा विशेषण का कौन सा भेद है। संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। बिल्कुल सही जो बोल रहे हैं ख, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर गुण है ना, अच्छाई, बुराई, गरीबी, अमीरी, ये सब क्या है? गुण है, गुण को और इशारा करते हैं यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बच्चों, सोचो सोचो। विशेष्य कहते हैं, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो जिस शब्द की शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखा कीजिए कि नहीं है पूछा है या है। कई बच्चे जो हैं जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं क्योंकि वह अच्छे से ऑप्शन को नहीं पढ़ते। शुरू का पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ेंगे, बस उसका भेद लगा देंगे। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। भाववाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है विशेषण का भेद नहीं है। तो भाववाचक जो है वह किसका भेद है? संज्ञा का। गुणवाचक और सार्वनामिक जो हैं वह विशेषण के भेद हैं।
यहाँ पर नहीं पूछा है, तो भाववाचक संज्ञा जो है वह संज्ञा होती है भाववाचक, विशेषण नहीं होता है। ठीक है बच्चों। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप के बारे में बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों वह कहलाते हैं, गुण शब्द यहाँ पर आ गया तो समझो गुणवाचक विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप के बारे में बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो ये था हमारा छोटा सा व्याकरण से संबंधित वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक तो कर दो, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।